यूएफओ शब्द सुनते ही आपके मन में एलियन, जादू, स्पेसशिप या फिर किसी प्रकार के गैलेक्टिक वॉर की तस्वीरें आने लगती होंगी। जाहिर सी बात है, इन सब में हॉलीवुड का एक बड़ा योगदान भी रहा। लेकिन आज आपको बताएंगे कि असल में यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कहाँ देखे गए हैं और इनसे जुड़े एक्चुअल रिस्क क्या हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। एक एक्टिव वॉर जोन क्षेत्र में अमरीकी सैन्य जासूसी विमान द्वारा मेटालिक ऑर्ब को अप्रैल 2016 में मोजुल, इराक के ऊपर फिल्माया गया था। इसके वायरल होने पर लोगों द्वारा मोजुल ऑर्ब का नाम दिया गया। ऑर्ब का अर्थ होता है स्पेरिकल यानी गोलाकार। लेकिन अमेरिका रक्षा विभाग ने इसके बारे में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से साफ इनकार कर दिया। पेंटागन ने हाल ही में लीक हुए वीडियो और फुटेज की एविडेंस की पुष्टि की है, जिसमें यूएस नौसेना के कर्मियों द्वारा कई यूएफओ देखे गए हैं। क्योंकि सरकार यूएफओ पर एक अपनी तरह की रिपोर्ट जारी करने जा रही है, इसलिए वो हर तरह की रिपोर्टों को एनालाइज करके पब्लिक में भेजने की और उन तक लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में दिखाया गया कि 3 पिरामिड के आकार के यूएफओ सैन डिएगो तट पर जुलाई 2019 की रात में वॉरशिप यूएसएस रसल पर मंडरा रहे थे। अंदाजन ये यूएफओ से 700 फीट की ऊंचाई पर ही मंडरा रहे थे। पिरामिड वाला यूएस रसल का वीडियो और डॉक्यूमेंट्री निर्माता जेरेमी कॉर्बल को लीक किया गया था। जेरेमी कॉर्बल एक ऐसे डॉक्यूमेंट्री निर्माता है जिन्होंने फेमस बॉब लजार एरिया 51 एंड फ्लाइंग सॉसर्स एंड क्लास टीवी चीफ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जॉर्ज नैप जैसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार को खुलकर अपने लोगों को बताना चाहिए कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं और इन्हें कौन बना रहा है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो लोगों से अपनी पारदर्शिता निभाए। कॉर्बल ने यह भी कहा कि यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी है। जो कोई भी इन तकनीकों का संचालन कर रहा है वे अमेरिका के मुकाबले बहुत आगे हैं और इस बात से हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। यूएफओ के साथ मुठभेड़ों में अमेरिकन नेवी द्वारा करीब 400 रिपोर्टें हैं। नौसेना के कई अधिकारियों और जांचकर्ताओं ने पूर्ण रूप से कंफर्म करके ये बताया भी है कि ये सारे ही वीडियो फुटेजेस सच हैं। किसी भी तरह की मॉर्फिंग या आर्टिफिशियल एडिटिंग नहीं की गई है। काफ़ी सारे और दिखने वाले ऑब्जेक्ट मिलिट्री और यूएस आर्मी द्वारा, नेवी द्वारा पुष्टि में ये भी बताया गया है कि पूर्ण चांसेस हैं, मतलब पूरी तरह के चांसेस हैं कि ये किसी प्रकार के ड्रोन्स भी हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपको यूएफओ और एलियंस की बातें क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ से जब हम देखते हैं कि यूएफओ, एलियंस, उड़ते हुए तश्तरियाँ, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एलियन और एक ही चीज़ आता है कि ये तो असंभव है, इस ग्रह से बाहर जान, जीवन कहाँ पॉसिबल है। लेकिन सिक्के को घुमाकर अगर आप देखें तो आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि आज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में क्या ज़रूरी है कि इस तरह के ऑब्जेक्ट दूसरे ग्रह या बाहर की दुनिया से ही आए हों। ये भी तो संभव है कि किसी प्रकार के सर्विलियंस को, किसी प्रकार के अनआइडेंटिफाइड सर्विलियंस ड्रोन का इस्तेमाल करके कुछ मुल्क, अनजान मुल्क या कुछ लोग, अनजान लोग दूसरे देशों और दूसरे मुल्कों पर गैर जिम्मेदाराना और खुफिया ढंग से नज़र रखे हुए हैं। सोचने की बात है, तो सोचने का काम हम आप पे छोड़ते हैं। हमारे विचार आपको कैसे लगे, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये पसंद आया है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, इसे लाइक करें। ऐसी रोचक जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे IBC 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर बेबाक को सब्सक्राइब करें।